नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आज आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। आज मैं आप सभी के बीच एक सुनहरा रविवार लेकर आया हूँ। तो हमारे सनातन धर्म में एक धार्मिक पुस्तक है मार्कंडेय पुराण, जिसमें एक छोटी कथा है मदलसा। तो आज मैं अपने गांव बरसवा में ही हूँ और ये मेरे चाचा जी हैं, इनका नाम श्री रणजीत सिंह जी है और ये आज आप सभी को इस धार्मिक कथा के बारे में बताएंगे। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस कथा को थोड़ा सा समय निकालकर ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं रणजीत सिंह आप लोगों को मार्कंडेय पुराण की एक छोटी सी कथा, जिसके पात्र हैं मदालसा। मदालसा एक गंधर्व कन्या थी। उस समय एक राजा राज्य करते थे। उनके पास एक पुत्र था। राजा बड़े ही बलशाली, बड़े ही माने नेक दिल इंसान, बड़े ही राज्य की प्रजा जो उनकी थी खुशहाल उनके राज्य में थी। तो उन्होंने अपने पुत्र को एक जंगल में ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए तैनात किया था, क्योंकि वहाँ राक्षस लोग ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे। संजोग की बात थी, एक रोज एक राक्षस सूकर का भेष बना करके ऋषि के शरीर से स्पर्श किया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया और जब राजकुमार ने देखा कि ऐसा है तो उसने तुरंत धनुष बाण उठाया और उसको चलाया। वो तीर जाके उस राक्षस को लगा और वो भगा वहाँ से। और भगते भगते एक घनघोर घने जंगल में एक गुफा टाइप थी, गहरा कुआं समझिए, उसमें जाके वो कूद पड़ा। और उसके पीछे पीछे राजकुमार भी घोड़े से दौड़ाता हुआ पहुंचा और वो भी उसमें कूद गया। तो जब वो कूदा तो जैसे उसको ये महसूस हुआ कि जैसे हम पाताल लोक में आ गए हैं। वहाँ उसको एक बड़ा सुंदर आलीशान महल दिखाई पड़ा, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। वो इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसको एक औरत दिखाई पड़ी। उसने उससे कई बार पूछा कि मैंने तुम कौन हो, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। वो सीधे चलती गई। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे गया। आगे जाके देखा तो एक उससे भी बढ़िया सुंदर महल है। उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या एक पलंग पर लेटी हुई पड़ी है। वहाँ जब पहुँच करके राजकुमार ने पूछा तो जो लड़की पहले मिली थी उसने कहा कि ये मेरी सखी है, मैं इसकी दासी हूँ और इसे एक राक्षस ने हरण कर लिया है। ये गंधर्व कन्या है, इससे शादी करना चाहता है, लेकिन ये उससे शादी करना नहीं चाहती। तो शादी इसके ही पसंद के लड़के से होगी। तो राजकुमार को देख करके वो मुग्ध हो गई थी। लेकिन प्रश्न ये था कि जो राक्षस को मारेगा उसी के साथ वो शादी करेगी। तो प्रस्ताव जब ये रखा गया तो राजकुमार ने कहा कि भाई बिना माता पिता की जानकारी के शादी हम कैसे कर सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर इसकी जानकारी माता पिता को आप देने जाओगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो राक्षस इससे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा। तो इसने कहा कि ठीक है, तब व्यवस्था की जाए। तो उस दासी ने अपने जोग बल से, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी, जोग बल से तमाम ब्राह्मणों की मंडली उपस्थित की और वहाँ विधिपूर्वक उसने उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद वो भी अपना कहीं चली गई तपस्या करने। और जब ये शादी रचा करके अपना उसको लेके चला तो राक्षस की सेना उसको घेर ली। वहाँ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सभी राक्षसों को मार करके वो अपना उसको ले करके घर आया, अपने माँ बाप से मिलवाया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। उसके पिता को भी बड़ा इस बात का वो नाज घमंड जैसे समझिए कि हुआ कि हमारा लड़का चलो किसी योग्य हो गया। उसने अपने लड़के से यही कहा कि भाई देखो, राज्य में कोई दुखी न हो, सब लोग सुख से रहें, इसलिए तुम जंगल में जो जितने भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी सेवा करो, उनकी देखरेख करो। वो वहीं लगा था। बाद में एक दिन तुक ऐसा ही बैठा कि वो राक्षस बदले की भावना से उस साधु का रूप पकड़ करके
ऋषि मुनियों की मंडली में आया और उसने राजा के लड़के को बुला के कहा कि मैं यहाँ जो कुछ साधना चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। उसने कहा ठीक है, जो आप आदेश करा वही होगा। उसने उन्हें बहला फुसला करके उनकी गले की माला, हाथ का कंगन ले लिया और कहा कि मैं जल में समाधि लूँगा, जब तक बाहर न आऊँ तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो, हिलोगे नहीं। तो अपना वो आदेश का पालन करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। वो वहाँ से निकला और मायावी आदमी था, आ गया राजमहल में, राजा के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और बोला कि आपके लड़के को किसी जंगली जानवर ने मार डाला, ये उसका प्रमाण है। राजा वजा सभी लोग विलाप करने लगे। फिर उसकी पत्नी जो मदालसा नाम की थी, उसने अपने आत्मबल से अपने आप को सती कर लिया। इसके बाद वो राक्षस अपना पुनः उसके पास पहुंचा और उससे बोला कि तुम जाओ। वो घर वापस आया तो देखा तो सभी लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे हो भाई, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे साधु ने कहा। तो बड़ा वो दुखित हुआ और फिर वो अपना काम करने लगा, लेकिन उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। वो बहुत व्यग्र रहता था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। उसके संपर्क में नाग लोग के 2 नाग हमेशा ही मानव रूप धारण करके खेला कूदा करते थे। वो सब भी बड़े निराश थे कि राजकुमार दुखी है। एक रोज उसके पिता ने, नाग देवता ने पूछा कि तुम लोग दिन भर गायब रहते हो, कहाँ रहते हो? उसने कहा कि पिताजी हम लोग मृत्यु लोक में एक राजकुमार के साथ खेलते हैं, वो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है, हम अगर उसके बगैर नहीं रह सकते। नागदेव अपने पुत्रों से कहे कि एक बार उसको यहाँ ले आओ। तो आ करके सब पृथ्वी पर राजकुमार से बड़ी सिफारिश किए, किसी तरह तैयार हुए। फिर वो नाग लोग गए। वहाँ जाने पर नागदेव ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और कहा कि पुत्र जो भी चाहो वो तुम मांग सकते हो। उसने कहा कि पिताजी आपके पास जो कुछ भी धन वैभव संपत्ति है सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनके पुत्र इसके पहले बता चुके थे अपने पिता नागदेव से कि उनकी पत्नी मर चुकी है, उसके वियोग में वो हमेशा रहते हैं। उन्होंने शंकर जी की तपस्या की और तपस्या में जब शंकर जी उसको वरदान दिए तो उन्होंने वरदान में यही मांगा कि मदालसा जैसी 3 लड़की मुझे चाहिए। शंकर जी ने कहा उमस, तो मदालसा उनको मिल गई और उसको अपने घर रखे। जब इसने हर चीज़ लेने से इनकार किया तब वही राजा ने कहा कि तुम्हारी प्रिय वस्तु अगर जो तुमको दी जाए तो इसने कहा भाई ऐसी क्या प्रिय वस्तु आप रखे हैं जो मुझे देना चाहते हैं। तो वही मदालसा को ला करके दिए। तो राजकुमार बड़ा खुश हुआ, बड़ा भावुक हुआ। इसके बाद मदालसा को लेकर के अपने राज्य में आया। यहाँ बड़ी खुशी हुई, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजकुमार अपना गृहस्थ जीवन मदालसा के साथ व्यतीत करने लगा। आगे तो बड़ी लंबी कहानी है ये, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो लोग इस वीडियो को देखें सुनें, कम से कम अपने धर्म के प्रति रुचि रखें। धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्म के प्रति रुचि रखना, धर्म को अपनाना सबसे मूल कारण होता है। धर्म अगर जो नहीं है तो इंसान के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। आगे तो गृहस्थ जीवन है, बालिक जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, क्या क्या तमाम जीवन आते हैं। लेकिन हर चीज़ में धर्म बहुत ज़रूरी होता है और धर्म के प्रति जागरूक होना भी चाहिए। जय हिंद।